चलो, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने जो सबसे लास्ट टॉपिक किया था वो था सिमेट्री सर्किट, है ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सिमेट्री में मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दो बताया होगा मैंने शायद। बोलो। यस सर। मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के प्रॉब्लम्स भी किए हैं क्या? सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया आपने बोला एक ही था क्वेश्चन। और करने पर टाइम खत्म हो गया। तो पहले मिरर सिमेट्री और फोल्डर सिमेट्री के एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन किया था तो ये वाला दिया होगा। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस। सेम थ्योरी, मिरर सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री, दोनों में से कौन सा लगाना आसान होगा, कौन आप लगा पाओगे, कोशिश करो करने का। लास्ट क्लास के नोट्स को एक बार रेफर करो। आया कुछ आंसर किसी को? आर। नहीं, गलत। और कोई? देखो, जानबूझ के दिया था मैंने क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में आपको मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों यूज करना है। देखो कैसे, सबने अटेम्प्ट किया, कोई तो एक करेक्ट आंसर बता दो। कोई कुछ बताएगा? नहीं। ए बी लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर सकते हैं। सर। हाँ सर फोल्ड। तो ये पॉइंट यहां मैच करेगा, है ना। ये वाला पॉइंट यहां मैच करेगा, है ऐसा? यस। हाँ सर। अच्छा, तो ये फोल्ड करने के बाद ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में होगा। यस सर। सीधा ही आर वर्ड। फिर ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में होगा। यस। यस। फिर ये वाला आर
और ये वाला आर पैरेलल में होगा, Yes, sir. और ये आर ये पैरेलल में होगा। ये जितने पेयर मैंने बनाए हैं ये सब पैरेलल में हैं। हाँ सर। अच्छा, तो ये अगर पैरेलल में है तो ये फोल्ड करने के बाद मेरा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक तो सबने शायद विजुअलाइज किया होगा। हाँ सर। इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या किया बताओ तुम लोगों ने? Mirror symmetry. The mirror symmetry. मिरर सिमेट्री, वेरी गुड। तो इसके बाद मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो ये वाली लाइन सिमेट्री दिख रही है। हाँ सर। इसके अराउंड मिरर इमेज है, इसके अबाउट। तो मिरर सिमेट्री के इस लाइन का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होगा। हाँ सर। अच्छा, अब अगर इक्विपोटेंशियल होगा तो कॉमन सेंस से देखो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। हाँ सर। कोई जबरदस्ती नहीं, सोच के बताओ। ये दोनों सीरीज में और फिर ये दोनों सीरीज में। या नहीं? हाँ सर होगा। होगा सर। पक्का होगा? तो ये दोनों जब सीरीज में होगा तो ये आर आर मिलके 2r, ऊपर वाला दोनों आर मिलके 2r, Yes, sir. Yes sir. उसके नीचे वाला r/2 और r/2 मिलके r। हाँ सर। यस सर। जो नीचे वाले r/2 के साथ पैरेलल में होगा। हाँ सर। तो r और r/2 पैरेलल में कितना होगा? टू आर बाई थ्री। 2r/3 होगा। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये 2r, ये r/2, ये r/2 और ये r/2 मिला के r और r/2 पैरेलल में। हाँ सर बराबर। 2r/3 होगा। नहीं सर, यहाँ R क्यों by लिख दूं? ये r/3 होगा। R/3 होगा। r/3 होगा ना। 1/r प्लस 1/r/2 दैट इज 2/r। तो ये 3/r इज 1/r डैश। सो r डैश की वैल्यू r/3 हो जाएगी ना। हाँ अब ये तीनों सीरीज में है ना। तो ये तीनों सीरीज में कितना हो जाएगा? 4r बाई थ्री। 4r। 4r बाई थ्री। और फिर वो 2r के साथ पैरेलल में 4r बाई फाइव। आया समझ में? हाँ सो इसके बाद का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। है ना। तो फाइनली आंसर हम लोगों का हो जाएगा 1/r/AB इज 3/4r
प्लस 1/2r। सो आर ए बी ये हो गया मेरा कितना 4r/5। इजी था, करना था दोनों इसमें। हाँ। तो समझ आया। फर्स्ट स्टेप ये जो था मेरा, ये है फोल्डिंग सिमेट्री से यहाँ पहुंचे। और ये था मेरा मिरर सिमेट्री। दोनों का यूज करेंगे। कॉपी कर लो किसी को करना हो तो। सर मिरर सिमेट्री वाला एक और बार समझा सकते हैं? मिरर सिमेट्री वाला एक और बार समझा दूं। हाँ सर। ये जो बीच वाली लाइन है, जो ए टू बी वाले लाइन का मिडिल है, वो मिरर इमेज है। उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे का, हाँ सर। तो वो मिरर है, ये पक्का है। फिर मैंने मिरर सिमेट्री में बताया था कि वो जो लाइन होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। हाँ सर। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये हुआ, उसको मैंने यहाँ पर ऐसे इंटरप्रेट किया कि इधर से जो करंट जा रहा है और यहाँ पर सेम पोटेंशियल है, मीन्स वही करंट इधर से आ जाएगा और इधर वाला इधर से चला जाएगा। आपस में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाले लाइन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ए बी लाइन वाला करंट नीचे नहीं आएगा। हाँ सर समझा। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक और तरीका है इसका, बताऊं क्या? चलो एक और हाँ बताओ। सर। देखना, ये जो नीचे वाला r/2 है, इसको मैं r/4 और r/4 के दो सीरीज में बांट दूं। हाँ सर। हाँ सर। तो नीचे वाला r/4 ये r/2 और ऊपर वाला ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएगा, r/2 और r/4। यस। इस तो वैसे भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो कैसे अब और एक बार बता सकते हैं? मैंने ये कहा था दूसरा तरीका कि ये r/2 वाला जो नीचे वाला है उसके बीच से ये लाइन जा रही है, मिरर सिमेट्री। हाँ सर। सर। मतलब this r/2 is equivalent to one r/4 this side and another r/4 this side. यस सर। ऐसा कह सकते हैं ना। फिर r/4 का ये एंड और ये एंड को ज्वाइन कर देंगे तो r/2 और r/4 पैरेलल में हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। इधर भी ऐसा हो जाएगा, फिर सीरीज में कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं। समझे कुछ? हाँ सर। अच्छा, और प्रैक्टिस करेंगे, मौका मिलेगा ऐसा भी करने का, घबराओ मत। आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट। ये सिमेट्रिकल क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का पेट क्वेश्चन है, बुक में भी तुम्हें मिल जाएगा और उसको सॉल्व करने के 50 तरह के तरीके भी बुक में मिल जाएंगे। ये एक क्यूब है, क्यूब के 12 साइड्स होते हैं, तो हर साइड लेंथ एक रेजिस्टेंस है आइडेंटिकल। तो 0.1 टू 0.6 इन दोनों के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। समझ आया?
कोशिश करो जरा सिमेट्री ढूंढने का। बोल बेटा, आया किसी को आंसर? सर 3R/2 ओम से था। 3R/2।
और कोई? देखो इधर ध्यान से देखो, जरा इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखो। वो क्या रहा है आइडियली, वो इतनी जगह रेजिस्टेंस बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए करंट कहीं यहाँ से इंटर कर रहा होगा सिस्टम में और यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब इस प्रोसेस में देखो, देखना ध्यान से, 0.2 0.4 ये दोनों सिमेट्रिकल लगता है आपको? हाँ सर। 0.2 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा समझ आ रहा है? बोलो। यस सर, सेम होगा। इतना ही 8 का भी होगा? हाँ सर। 2, क्योंकि देखो ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो आप अगर इसको कंप्रेस करोगे, सिंगल लाइन में बनाने की कोशिश करोगे, तो 2 और 4 वाला डायगोनल वाला वो मिलेगा, और ऊपर से दबाओगे तो 8 वाला मिलेगा वहां पर। हाँ सर। इसकी एक्चुअल में सिमेट्री क्या है? बॉडी डायगोनल सिमेट्री है ना? हाँ सर। देखो मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। एक मिनट, विजुलाइज करने की कोशिश करो, नहीं तो और भी मेथड्स हैं, घबराना मत, किसी और मेथड से फिर बताऊंगा। ये बॉडी डायगोनल सिमेट्रिकली दिख रहा है आपको? तो इस बॉडी डायगोनल के दोनों साइड ये 2 और 4 और 8 ये तीनों सेम पोटेंशियल पे दिख रहे हैं? नहीं तो और तरीका है, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर कुछ और बताता हूँ। हाँ सर, सेम है। ऐसा हो रहा है कि 2 और 4 समझ आ रहा है बट 8 वाले में डाउट है, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ सर, 8 1 में थोड़ा डाउट है। नहीं सर, ऊपर से है ना, सेम ही होगा। अच्छा नहीं डाउट है तो ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं। देखो तो ज्योमेट्रिकल सॉरी टेक्निकली मेरे लिए 0.2 0.4 और 0.8 सेम पॉइंट है। तो अगर मैं 0.1 यहाँ रखा तो 1 से 2 तक एक रेजिस्टर, फिर 1 से 4 तक एक और रेजिस्टर होगा, फिर 1 से 8 तक एक और रेजिस्टर, ऐसा होगा? हाँ। अब दूसरे साइड देखो, रेड कलर से सिमिलरली कंप्रेस करेंगे तो 0.3 0.5 को मैच करेगा, है ना? और ऐसे दबाएंगे तो ये 7 भी इसको मैच करेगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, एक लाइन में बिठाना है मुझे, तो एक बार ऐसे हाँ सर, कंप्रेस समझा। करेंगे, एक बार ऐसे कंप्रेस करेंगे, तो 3 5 7 टेक्निकली सेम पॉइंट हुआ। हाँ सर। तो एक दूसरा टेक्निकली सेम पॉइंट हो गया मेरा 3 5 और 7। 2 और 3 के बीच एक रेजिस्टेंस है ना? 4 और 7 के बीच एक रेजिस्टेंस है, आई मीन 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, और 2 और 7 के बीच एक, 2 और 7 के बीच एक रेजिस्टेंस है।
ठीक है। हाँ आया समझ में? इसमें और भी आएंगे। हाँ और भी आएंगे, बट ये 3 हुआ। अब देखो, छोटा करते हैं। देखो 2 और 3 के बीच एक रेजिस्टेंस कर लिया हमने, ब्लू डॉट और रेड डॉट के बीच करना है ना। 4 और 5 वाला भी लिख लिया हमने, 7 और 8 वाला भी लिख लिया। लिख लिया। अब कौन कौन बचा बताओ? 3 और 4 वाला एक और दिख रहा है, हाँ तो एक 3 और 4 वाला, तो 3 और 4 इसको भी टिक कर लिया। और कौन बचा? 2 और 7। 5 8 2 7 दिख रहा है, तो 5 8 और 2 7, तो 5 और 8 2 और 7, ऐसा हुआ। अब 0.6 से 5 जाएगा, 6 से 7 जाएगा और 6 से 3 जाएगा, तो 0.6 यहां कर लिया और फिर 3 रजिस्टर हो गए। क्लियर? तो टोटल 3 + 3 6 + 6 12, ऑल 12 साइड हो गए। तो ये फाइनली R/3 R/6 एंड R/3 ऐसा होगा। हाँ तो आंसर कितना होगा? 2 हाँ बस 5 R/6। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? एक मिनट सर, एक मिनट। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब करेंगे। बिटवीन 1 6 किया, बिटवीन 1 2 करके देखेंगे। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ ठीक है। सो इसी में नेक्स्ट पार्ट, बिटवीन 1 एंड 2 करो। अब शायद ये वाला खुद कर सको। बिटवीन 1 एंड 2 मीन्स अलोंग एनी वन साइड। ठीक है, कोशिश कीजिए एक बार।
आया कुछ आंसर? 3r/5r। 3r/5 आ रहा है। नहीं, और कोई? देखो यही डायग्राम है, ध्यान से देख सकते। बहुत तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये मेथड नहीं समझ रहे हो तो हर बार मेरे पास अलग अलग मेथड भी है, पिछले क्वेश्चन को भी और इसको भी करने के मैं बताऊंगा करके, बट पहले कोशिश करता हूँ ऐसे समझा के। करंट 1 से इंटर कर रहा है और 2 से बाहर निकल रहा है, यही कहानी है, हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? अब देखो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 0.4 और 0.8 इक्विपोटेंशियल होंगे क्या? बोलो हाँ सर। पक्का? तो गोइंग बाय द सेम लॉजिक 0.3 और 0.7 इक्विपोटेंशियल होंगे? Yes, sir. यस सर। पक्के से? हाँ सर। तो मैं ऐसा कर देता हूं, 0.4 0.8 एक है, और इधर 0.3 और 0.7 एक है, 1 से 4 और 1 से 8 गया है, 0.1 यहाँ कहीं है, 1 से एक रजिस्टर 4 गया है, 1 से एक रजिस्टर 8 गया है। इसी तरह 0.2 से 2 पर एक 3 से आया है और एक 7 से आया है। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। नहीं? 3 और 4 के बीच कुछ है, तो हमारा 1 to 4 हो गया, हमारा 1 to 8 हो गया, हमारा 2 to 3 हो गया, और हमारा 2 to 7 हो गया। ये 4 हो चुके हैं। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो 3 to 4, 3 to 4 एक रजिस्टर है, हाँ सर। 3 to 4 एक रजिस्टर है, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब देखो 3 और 7 6 से होकर गुजरता है, आई मीन 3 और 7 के बीच में रेजिस्टेंस एक 6 से होकर गुजरता है। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, समझा, 3 कुछ नाम दे दो इसका, 6 और 5 ये 2 पॉइंट है ना, तो अब 6 और 5 को मैं कहाँ एडजस्ट करूं ये कह रहा हूँ। तो 5 8 से है और 6 7 से है, हाँ सर। तो 5 यहाँ कर दो और 6 यहाँ कर दो, तो नाम दे दो 6 और नाम दे दो 5। तो 6 और 7 के बीच एक रेजिस्टेंस है ना, 5 और 8 के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो 6 से 7 वाला हमने कर दिया, 5 से 8 वाला भी हमने कर दिया। 5 और 6 के बीच एक और रेजिस्टेंस है, यस सर। ये भी कर। अब क्या बचा मेरे पास, 3 to 6, 7 to 8 है ना, तो 3 to 6, तो 3 to 6 एक और ऐसा आ गया, देखिए 3 to 6 वाला,
फिर 5 to 8, तो 5 to 8 एक और ऐसा आ गया। बोलिए। हाँ सर। अब देखो डायग्राम में क्या क्या बचा है। 5 to 8 भी हो गया। अब बचा है 7 to 8 और 1 to 2, है ना। हाँ सर। सो 7 to 8 और 1 to 2, मतलब एक ऐसा। ठीक है, देखो ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, ये तो r ही है। फिर ये हो गया r/2, ये हो गया r/2। ठीक है, तो r/2 r/2 ये तीनों सीरीज में होगा ना, ये तीनों r/2 r/2 r और r सीरीज में, फिर 2r, है ना। एक राउंड और बना देता हूँ। ये हो गया r/2, ये हो गया फिर r/2, और पैरेलल में एक हो गया 2r, फिर ये हो गया r/2, और फिर ये हो गया पैरेलल में एक r। हाँ या ना। हाँ सर। ये हो गया मेरा 0.1 और ये हो गया मेरा 0.2। अब ये 2r और r/2 पैरेलल में कितना होगा, 2r/2। कितना, 2r/5। ऐसा होगा। 2r/3 होगा या कुछ और होगा। कुछ और होगा। 2r/5। 2r/5 होगा। ओके, हाँ सर। 2r/5 कर। फिर ये तीनों सीरीज में, सो r/2 और r/2 r और 2r/5 7r/5, हाँ सर। तो फाइनली 7r/5 और r पैरेलल में, हाँ सर। कितना आंसर होगा। 7r/5। सो r इक्विवेलेंट इज 7r/12। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। आ रहा है सर। हाँ सर। कोशिश करो, नहीं तो सबके लिए अल्टरनेट मेथड भी है, बट अच्छा यही रहेगा कि इस मेथड में कॉन्फिडेंस ले आओ। तो इसको करो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर इसी सब को अल्टरनेट मेथड से भी बताता हूँ, जिसको दोनों में से जिसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। लिख लिए, आगे बढ़ो क्या। हाँ सर। सबने लिख लिया है पक्का। ठीक है, फिर एक और करो, इस बार बिटवीन 1 and 3 करो, बेस डायगोनल मतलब। पहला वाला था बॉडी डायगोनल, दूसरा वाला अलोंग एनी साइड, अक्रॉस एनी साइड, और तीसरा वाला अक्रॉस एनी फेस डायगोनल। यही मीनिंग हुआ। कोशिश कर।
कुछ आया आंसर? बोलो, कुछ आया आंसर? एक मिनट सर। 5r/3 है। नहीं, इधर देखो, 2r/3 4r/3 सबको अलग अलग आंसर आ रहा है। अभी तक किसी का सही नहीं आया। सुनो, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसका अल्टरनेट मेथड ये करा देता हूँ, फिर तीनों क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन के बाद तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ध्यान से सब सुनो, मुझे 1 और 3 के बीच चाहिए, हाँ तो 1 और 3 के बीच मन ही मन एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मेरा यहाँ पर जो सिमेट्रिकल प्लेन बन रहा है, इस सिमेट्रिकल प्लेन को विजुअलाइज करने की कोशिश करो प्लीज। तो देखो, इसके बीच में, सब ध्यान से समझो, दूसरा कलर देता हूँ, ब्लू। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 5 7 4, समझ रहे हो? मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ ये, मतलब हाँ, ये जो ऐसे समझो ना, तुम्हारा ऐसा रेक्टेंगुलर केक है, तो 5 और 7 पे चाकू रख के ऐसे कट करो, तो ये एक सिमेट्री बनेगा 1 3 के बीच वाला। हाँ सर बोलो। हाँ सर। मतलब चाकू से काटोगे तो 1 3 वाला लाइन आधा आधा करके ऐसे कटेगा। पता नहीं क्या बना दिया मैंने। अब मेरी बात विजुलाइज की या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसको क्या है कि ऐसे बता, हाँ रुको रुको, और इस बार पक्का बन जाएगा डायग्राम। तो ठीक वैसे ही कटेगा, तो बॉटम में 2 4 के डायगोनल से कटेगा। यस सर। 5 7 पर चाकू रख के कट करेंगे 2 पार्ट में, तो ये इसको ऐसे आधा आधा काटेगा। शायद बना पाऊं मैं, समझ गया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो ये अगर ऐसे कटेगा, तो देखो ध्यान से सुनो, तो ये जो ब्लू ब्लू कलर, 5 4 2 7 और 7 के बाद फिर 5, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। मिरर, मिरर कह दो इसको, ये मेरा मिरर हुआ। फिर से देखो, 5 to 7 7 to 2 2 to 4 देन 4 to 5, ये एक मिरर हुआ जिसके इस साइड और उस साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है। यस मिरर का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है। मिरर का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है। Yes. ठीक है, तो मिरर का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है, मतलब 4 और 5 के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है। 2 और 7 के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ सर। मतलब ध्यान से देखो सर, इसी डायग्राम को अब मैं ऐसे बना दूं, थोड़ा सा व्हाइटनर लगाता हूं इसमें, तो ये सिमेट्री जैसे ही मिल गया मुझे, तो अब मैं इसको ऐसे करूंगा। देखो कैसे, व्हाइटनर कहाँ गया यार? तो 2 और 7 का कोई मीनिंग नहीं है, इधर 4 और 5 का कोई मीनिंग नहीं है, इक्विपोटेंशियल हो गया ये। समझे?
हाँ सर। कि नहीं? हाँ सर सर। सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच के देखो। हाँ सर, कर लो। ठीक है, अब 1 to 8 और 3 to 6 को देखो। वन टू 8 और 3 to 6 को देखो एक बार। line joining point 1 to point 8 and line joining point 3 to point 6, इसके बारे में एक बार सोचिए जरा सा, क्या कर सकते हैं? कुछ सोचा कि आपने? मैंने बोला था 3 to 6 के बीच जो रेजिस्टेंस है और 1 to 8 के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा? क्या ये इक्विपोटेंशियल है? हाँ सर होगा। क्योंकि इसके बाद फिर ऐसे कंप्रेस कर दो। चलिए ऐसे सोचिए, छोड़िए। ये जो मिरर सिमेट्री है, इस मिरर सिमेट्री से कट करने के बाद ये वाला पॉइंट इसको ओवरलैप करेगा? नहीं, वैसे नहीं। I mean, 1 to 3 के बीच में हमने किया है ना, 1 to 3 के बीच में हमने किया है, तो इस लाइन पे से समझाऊं मैं। रुको, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। 4, ये 4 5 वाला और 2 7 वाला गया, ये पक्का है? हाँ सर। चलो इस डायग्राम को मैं ऐसे कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। ऊपर में एक ऐसा सर्कल बन, ऐसा रेक्टेंगल बना, नीचे एक ऐसा रेक्टेंगल बना। ऐसा हो गया? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें से मुझे 1 और 3 के बीच, अच्छा 1 और 3 को कुछ भी हो जाए,
ये दोनों सीरीज में होगा। हाँ सर। इसी तरह ये दोनों सीरीज में होगा। इसी तरह ये दोनों सीरीज में होगा और ये दोनों Yes. सीरीज में होगा। तो हाँ इतना तो पक्का हाँ है। सर, ये तो समझा। हाँ हाँ सर। तो R और R सीरीज में ये हो गया 2R। इसी तरह ये हो गया 2R। इसी तरह ये हो गया 2R और ये हो गया 2R। अच्छा, उसमें से भी ये 2R और ये 2R पैरेलल में, हाँ सर, आ रहा है। ये वाला 2R और ये वाला 2R पैरेलल में R। यस सर। ये वाला 2R और ये वाला 2R है ना। तो अब देखो, अब मैं कैसे लिखता हूँ। 0.1 यहाँ है, 0.3 यहाँ है, तो ये दोनों पैरेलल में R, सॉरी 2R मिला के R, तो 1 और 3 के बीच एक R मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें नीचे वाला लूप सब खत्म हो गया। हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे ही R और R, ये 0.6 ऐसे समझो, ये 0.6 तक पहुंच गए, ये 0.8 तक पहुंच गए। तो 8 और 6 में यही कहानी होगी, 2R और 2R R। हाँ सर। Yes. अच्छा, 6 और 3 यहाँ पर है ना। तो Yes. 1 और 8 और 6 और 3, तो इसके रेजिस्टेंस ये R हो गया। तो देखो, अब इसके रेजिस्टेंस को ये तो देखो, यहाँ पर उस समय रेजिस्टेंस नहीं बनाया था, डायग्राम में क्लिक से हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा। सर अब इसमें इस ऐसा देख डायग्राम सकते में हैं देखो, ये ऐसा, R और R। एक मिनट रुक जाओ, और ये ऐसा। हाँ सर। अब ये तीनों R सीरीज में दिख रहा है, हाँ हाँ सर, सर। और वो दूसरे वाले के साथ पैरेलल में। हाँ 1 और सर 3 समझा। के बीच। तो हाँ 1 सर। और 3 के बीच अब ऐसा दिख रहा है कि ये वाला R और ये वाला 3R पैरेलल में है। हाँ सर, 3R/4। तो कितना होगा देखो तो, 3R/4 हो जाए। 3R/4। हाँ 3R/4 होगा। So R equivalent will be 3R/4. ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, अभी इतने स्टेप में किए तो हो सकता है तुम्हें लगे कि लंबा चौड़ा कंफ्यूजन है, बट अब कुछ मत करो, अपने सामने इसको रखो। हमने सबसे पहले एक मिरर ढूंढा, हाँ या ना, यस। सुनते जाओ। मिरर क्या था, 5 to 7 वाला डायगोनल ऊपर से नीचे तक, ये जो प्लेन है ये मिरर था। हाँ सर। इस मिरर पर दो रेजिस्टेंस ओवरलैप कर रहे थे, यस सर। एक 4 to 5, एक 2 to 7। मिरर इक्विपोटेंशियल होता है, तो 4 to 5 और 2 to 7 इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। वो हटाने के बाद ज्योमेट्री एग्जैक्ट देखने में नहीं, बट थोड़ा दिमाग लगाने के बाद ये सीरीज पैरेलल दिख जाता है। तो मेन काम ये था, मिरर आइडेंटिफाई करना, नंबर 1, और उस मिरर पे जितने रेजिस्टेंस है उसको एलिमिनेट करना, नंबर 2। यही दो काम था। आया समझ में? बोलो। हाँ 2 सर। हाँ सर 4 5 7 ये जो प्लेन है यही मिरर है।
2457 ये जो प्लेन है वही मिरर है, 5 बार बोलूंगा मैं। 2457 ये जो प्लेन है यही मिरर है। तो 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7, 7 to 2, इसमें जहां कहीं भी रेजिस्टेंस दिखेगा उसको हटा दे। तो संयोग से केवल दो ही 4 to 5 और 72 दो जगह रेजिस्टेंस थे, हटा दिया उसको। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं। अब देखो, इन सारे क्वेश्चन को अब हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच से करते हैं। अब तो हमारे पास आंसर भी है मैच करने को। हाँ तो अब एक अल्टरनेटिव अप्रोच से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला में क्या बॉडी डायगोनल था? बोलो, ए पार्ट में बॉडी डायगोनल था। हाँ हाँ सर। हाँ सर, सर। 1 to 6। देखो, अगर ये बॉडी डायगोनल था तो अब हम मानते हैं कि हमें ये प्लेन मिरर फोल्डिंग विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल किरचॉफ्स लॉ वाली कहानी से ऐसे करते हैं। एक बैटरी मैं यहाँ पे लगा देता हूं ऐसा, 1 और 6 के बीच करना था। हाँ सर। तो नॉर्मल ढंग से क्या किया मैंने, एक बैटरी लगा दिया V वोल्ट का। इस बैटरी से करंट कुछ निकला I। जैसे ही पॉइंट 1 पर पहुंचा, सब ध्यान से सुनेगा, सब ध्यान से सुनो, लिखना बाद में, एक बार में समझ आ जाए। जैसे ही पॉइंट 1 पर पहुंचा, इस करंट के पास 3 रास्ते हैं, 2 पर जाने के लिए, 8 पर जाने के लिए और 4 पर जाने के लिए। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि मैं पॉइंट 1 से 6 तक कैसे भी पहुंचूं, मुझे हर बार 3 रेजिस्टेंस से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ सर। अगर मैं 1 से 2 भी जाता हूं तो भी मिनिमम डिस्टेंस जो मुझे कवर करना पड़ता है वो 3 रेजिस्टेंस का है। हाँ सर। 1 to 8 भी जाता हूं तो भी मैं 3 रेजिस्टेंस क्रॉस करके 6 तक पहुंचूंगा, और 1 to 4 भी जाता हूं तो 3 रेजिस्टेंस क्रॉस करके ही 6 तक पहुंचूंगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ समझा। सर। तो ऑल दीज 3 पाथ आर आइडेंटिकल। ये बात एकदम याद करो। सिंस इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम पॉइंट 1 to point 6 via either of 3 paths, we have to go through 3 identical resistances in each cases. यस सर। So all these 3 paths are identically good or bad. Means इस I का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से सुनना, I/3, I/3 और I/3 होगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट लॉजिक। इसके बाद मैं पॉइंट 2 पर पहुंच गया, पॉइंट 8 पर पहुंच गया, पॉइंट 4 पर पहुंच गया। अब पॉइंट 4 को देख लो, तो पॉइंट 4 पर ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक 3 जाएगा और एक 5 जाएगा। हाँ सर। अगेन पॉइंट 4 से पॉइंट 6 तक अगर मुझे पहुंचना है तो ये दोनों पाथ आइडेंटिकली गुड हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो दिस करंट इज I/6 and of course this current is I/6. Similarly, this current is I/6, this current is I/6. ठीक है, similarly this current is I/6, this current is I/6. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सर।
अब 0.5 पर देखो, इधर से I/6 और इधर से I/6 आया, मतलब ये I/3 हो गया। Yes, sir. 0.3 पर देखो, इधर से I/6 और इधर से I/6 आया, मतलब ये I/3 हो गया। 0.7 पर देखो, इधर से I/6 आया और इधर से I/6 आया, मतलब I/3 हो गया। हाँ सर। तो 0.6 पर ये तीनों I/3 हुए, तो ये I वापस आ गया बैटरी में। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। हाँ सर, ये क्लियर। हाँ सर। अब जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद कोई भी एक लूप रूल लगा लो इंक्लूडिंग बैटरी। सो अप्लाइंग लूप रूल, कौन सा? तो 1 2 7 6 विथ बैटरी, ऐसा करते हैं। हाँ सर। 1 to 2, 2 to 7, 7 to 6 and then again 6 to 1। ये एक लूप हुआ। आप कोई भी लूप ले सकते हो, ये मुझे शॉर्टेस्ट दिखा इसलिए लिया ताकि कम मेहनत करनी पड़े। कोई डाउट? दो सर। नहीं। अब इसमें लूप लगाओ, तो v माइनस I/3R माइनस I/6R माइनस I/3R, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। So V is equal to IR common 1/3 plus 1/6 plus 1/3, 3 2 जा 6, 2 2 4 plus 1, I into 5R/6 हो गया। हाँ सर। तो R इक्विवेलेंट 5R/6 हुआ, यही आया था क्या? Yes, यही sir. है। क्लियर हुआ? यस। यस। इसमें मैं फिर कह रहा हूं, इसका फायदा नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि सिमेट्री विजुअलाइज करने से बच जाते, ठीक है। हाँ नुकसान ये है कि अगर पाथ इक्वली गुड मिला, जैसे मैंने कहा एकदम बराबर बराबर बाइफरकेट हुआ, तब तो ठीक है। नहीं है तो थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है। तो ये कॉपी करो, फिर बी पार्ट को करके देखते हैं। ये तो बॉडी डायगोनल था, तो बड़ा अच्छा से सिमेट्रिकल मिलता चला गया। नेक्स्ट वाले में देखते हैं इतना अच्छा मिलेगा या कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ू?
हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ूं? हाँ सर। पक्का? ठीक है। बी पार्ट, बी में क्या था? मुझे लगता है फेस डायगोनल था नीचे वाला सर, कहीं कोई भी एक ऐसा था। नहीं सर, साइड था। अच्छा, साइड, कोई भी साइड था क्या? ओके, तो बी वाला क्वेश्चन मेरे लिए हो गया अक्रॉस एनी साइड, यही ना? तो जो भी साइड है, कोई भी एक साइड, 1 to 2 सबसे आसान दिखेगा, तो ले लेते हैं। यहाँ एक बैटरी लगाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से करंट आई निकला। सब लोग ध्यान से एक एक वर्ड मेरी बात सुनो, बाद में लिखना, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। यहां तक सही है? बैटरी से हमने करंट आई लिया, यहां तक कोई दिक्कत? नो हाँ सर। सर। पॉइंट 1 पर हमारे पास 3 पाथ हैं, एक 1 to 8, दूसरा 1 to 4 और तीसरा 1 to 2। कॉमन सेंस से लग रहा है कि 1 to 2, 1 to 8 और 1 to 4 पिछले बार के जैसा आइडेंटिकल नहीं है। है ना? क्योंकि जहां मुझे पहुंचना है पॉइंट 2 तक, अगर मैं 1 to 2 जाऊं तो एक ही रेजिस्टेंस से पहुंच जाता हूं। 1 to 8 जाऊं तो मुझे 3 रेजिस्टेंस लगते हैं वहां तक पहुंचने में। 1 to 4 जाऊं तो अगेन 3 रेजिस्टेंस लगते हैं पहुंचने में मिनिमम। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. पक्का? यस। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 to 2 तो आइडेंटिकल नहीं है, बट 1 to 4 और 1 to 8 आइडेंटिकल है। नहीं, 1 to 8 से 2 तक पहुंचो या 1 to 4 से 2 तक पहुंचो, दोनों इक्वली गुड है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन 1 to 2 वाला इक्वली गुड नहीं है। कोई दिक्कत? सोच के बताओ। नहीं सर। नो सर। पक्का? अच्छा, तो अगर इसमें 1 to 4 वाले में मैं I1 लिखूंगा अगर, तो 1 to 8 वाले में भी I1 लिखूंगा, ये पक्का है। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखो, दिमाग लगाने वाला काम। अब मैं यहाँ 4 पर पहुंचा, तो 4 पर से एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर गया, और यहाँ पर 8 पर पहुंचा तो 8 से एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर गया। ये दोनों फिर इक्वली गुड है या नहीं? हाँ सर, मतलब 1 से 2 और 4 से 8 से 2 तक 7 इक्वल पहुंचने है। में 2 रेजिस्टेंस जाएगा हाँ सर। इस रास्ते से, यस। इस रास्ते से फिर 2 नहीं जाएगा, ज्यादा जाएगा। तो ये यहाँ पर I1 का I1/2 और I1/2 हम नहीं लिख सकते, है ना?
हाँ सर, 4 से 5 वाले में 7 आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब ऐसे करते हैं। पॉइंट 2 पर करंट आ रहा है, तो ये I1 इधर है। अब आपको शायद समझ आएगा, ऐसे देखते चलो इधर से, तो यहाँ से I1 आ रहा होगा, ये I1 गया तो यहाँ से I1 आ रहा होगा, है ऐसा? हाँ सर। क्योंकि पॉइंट 2 पर तो टोटल करंट टर्मिनेट भी करना है ना। यस सर। तो ये जो मैं येलो को I2 कर दो और ब्लू को I1 कर दो, तो ये I1 यहाँ आ रहा है, ये I1 यहाँ आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब ऐसा कह सकते हैं, ये इधर जितना होगा ये इधर इतना ही होगा। नहीं, चलो। अगर ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो दिक्कत है, मतलब यहाँ के बाद कोई सिमेट्री मिल नहीं रही है कि मैं वैसे लिखूं। देखो एक और तरीका, दूसरा अच्छा सा, मुझे 1 और 2 के अक्रॉस चाहिए, है ना। हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की वजह से ना। ध्यान से सुनना, ये दूसरा वाला ट्रिक सब लोग सुनेगा। अगर मैं इस 1 to 2 वाली लाइन को मिटा दूं, हटा दूं, और अब मुझे जो आंसर आएगा उस आंसर में एक आर पैरेलल में ऐड कर दूं तो हो जाएगा। हाँ सर। समझे मैं क्या बोला? हाँ सर, समझा। अच्छा, तो मन ही मन ये 1 to 2 को हटा दो। 1 to 2 को हटाने के बाद ऐसा कर देते हैं, ये हो गया 1 से 2 रेजिस्टेंस निकले, एक गया 4 पर, एक आया 8। कोई दिक्कत? इधर 2 पर एक रेजिस्टेंस आया 3 से, और एक रेजिस्टेंस आया 7 से, हाँ या ना। तो मैंने 1 to 4 लिख लिया, 1 to 8 लिख लिया, 2 to 3 लिख दिया, 2 to 7 लिख दिया। लिख दिया? बोल बेटा। हाँ सर। अच्छा, अब 7 और 8 के बीच एक रेजिस्टेंस है, 3 और 4 के बीच एक रेजिस्टेंस है ना। हाँ सर। अब 2 पॉइंट है मेरे पास, 5 और 6, ठीक है। तो 3 से एक रेजिस्टेंस जो 4 पर गया, 3 से एक रेजिस्टेंस अब 5 पर आया, सॉरी 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 सॉरी, 5 पर नहीं 6 पर। 3 से एक रेजिस्टेंस 6 पर आया, और 4 से एक रेजिस्टेंस 5 पर आया। तो थोड़ा इसको ऐसा कर, ठीक है।
और 5 to 6 के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो 4 to 5 हो गया, 5 to 6 हो गया, 3 to 6 हो गया। अब 5 to 8 है ना, हाँ सर। और 6 to 7 है। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ये प्रॉपर आपको एक प्लेन के मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सब लोग बताओ। यस सर। फिर मैं मुझे 1 2 को ऐड करना बाकी है, तो मन ही मन हम मान के रखेंगे यहाँ पर कि एक 1 2 है। लेकिन अगर ऊपर वाले का आंसर मिल गया तो हमारा काम चलेगा। है ना? हाँ सर। यस सर। तो केवल ऊपर वाले के लिए देखो, या इनफैक्ट नीचे वाला भी ले लो साथ में, एक ही बात कर देता है। अगर ये भी है तो कर रहे हैं तो एक ही बात कर देते हैं। ये सिमेट्री हुआ, है ना? ये जो आपका मिरर सिमेट्री है, इसके सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे। हाँ सर। मतलब ये और ये एक ही पोटेंशियल पे हुआ। समझ रहे हो? तो ये ऐसे और आधा आधा, ये आर है तो इसका r/2, इसका r/2, ये फिर r है, फिर इसका r/2, और ये एक ही पॉइंट पर होगा। अच्छा रुकिए, मैं एक साइड का ही ड्रॉ करता हूँ, और अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मैं नीचे वाले को फिर छोड़ देता हूँ। जो आंसर आएगा उसमें पैरेलल कर देंगे, ये सिर्फ याद रखना है आपको, ठीक है? जो भी आंसर मेरा आएगा उसमें एक पैरेलल आर करना बाकी है, ये ध्यान रखना। अब ये जो सिमेट्री है, अच्छा, और नहीं कुछ तो फोल्डिंग सिमेट्री कर सकते हो, इससे आसान। मिरर सिमेट्री में दिक्कत हो रही है तो लाइन ए बी को ज्वाइन करोगे तो फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है। हाँ सर, वो भी बन गया। मतलब 1 2 को मिरर में तो चलो मुझे एक रेजिस्टेंस कट करना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये इसके अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है। हाँ सर। इसके अबाउट ऐसे, तो ये वाला पॉइंट इसको मैच करेगा, समझ रहे हो? ये वाला पॉइंट इसको मैच करेगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये जब मैच करेगा तो ये आर और ये आर पैरेलल में मिला के r/2, ये आर और ये आर पैरेलल में मिला के फिर r/2। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। ये इसको मैच करेगा, तो ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया। ये फिर मेरा ये r और ये r मैच करके फिर r/2 हो गया, हो गया। हाँ फिर सर। ये r/2 हो गया, ये दोनों मैच करके, और फिर ये r/2 हो गया। यही कहानी हुई। हाँ या ना? बोलिए। हाँ सर। और बीच में एक ये आर हाँ सर। है ना? इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। कि नहीं? वाले तीनों सीरीज में करना है। बिल्कुल।
इस फोल्डिंग सिमेट्री के बाद ये जो नीचे बचा, इसका अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो हमारा काम चलेगा। ये हाँ बीच में बेटा ये ड्रॉ जो दिख रहा है ये कोई लाइन नहीं है, समझ रहे हो ना, ये ऐसे है ऐसे। तो ये नहीं दिख रहा है कि ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में कितना हो गया, 2r हो गया। हाँ सर। हाँ यस ये 0.1 है आपका और ये 0.2 है, तो ये तीनों सीरीज में 2r, r/2, इसका 19 r/10 आ रहा है। 2r, r/2 और अगेन r/2, यही है। हाँ सर। है ना? r/5 आना चाहिए। तो ये कितना आया बताइए मुझे। 2r/5 और फिर 7r/5 टोटल। r/2 मिला के r, और 2r और r/2 पैरेलल में कितना होगा? 2r/5। ऐसे ये पूरा मिला के फाइनली बताओ क्या आया। और ये जो भी आएगा उसके पैरेलल में एक और r मुझे लगाना है। हाँ सर, तो आंसर आता है। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, इसके पैरेलल में मुझे एक और r लगाना है, क्योंकि उसको प्लेनर ज्योमेट्री बनाने के लिए उस r को मैंने गायब किया था। आंसर मैच किया या नहीं, सोच के बताओ सही सही। हाँ सर आता है। आता है, क्या आता है? 7r/12। 7r/12। 12। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। एनीवे जो भी था, मतलब मैच कर रहा है ना। यस ठीक, आया समझ में कुछ? तो जैसे ये बी वाला एग्जांपल, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले तो इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस कट करने से 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया। हाँ और जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है तब सिमेट्री ढूंढना ज्यादा आसान होता है अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिमेट्री नहीं विजुअलाइज कर पाते हैं तो। पक्का? यस आगे बढ़े। हाँ सर आ रहा है। थर्ड था शायद फेस डायगोनल कोई एक। हाँ मतलब 1 और 3 ना, यस तो 1 और 3 या 1 और 7 भी ले सकते हैं, कोई भी एक फेस का डायगोनल, बट ठीक है 1 और 3 ही लेते हैं। तो 1 और 3 के बीच बैटरी है, ठीक है, वो बैटरी यहाँ मुझे दिख नहीं रहा, तो करंट आई यहाँ पहुंचा और यहाँ पर 3 से उतना ही करंट वापस आना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर भी हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों येलो वाले जो रास्ते मैंने बनाए हैं ये आइडेंटिकल है 3 तक पहुंचने के लिए, हाँ बट ये वाला आइडेंटिकल नहीं है, ये कुछ और है। अगर आइडेंटिकल होता तो हम i/3 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 लिख देते। हाँ ये बात समझ आई यस Yes, कि ये वाला पाथ
अलग है और ये जो दोनों में मैंने येलो किया है ये दोनों आइडेंटिकल। एक दो, एक दो, एक दो तीन चार। ठीक है, कोशिश करो, सोचो कुछ। अच्छा, पुराने वाले का सर्किट वाला डायग्राम बता हटा दिया मैंने ना। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ ऐसा सोचिए जैसा उसमें किया था। याद है, और फिर वैसे ही बन जाएगा, और फिर 8723 या फिर 8563 का एक लूप होल से उसका निकालना, फिर बाद क्या में बोल उनको रहे ऐड। हैं बताओ। सर 2 और 4 तो जैसे 2D बन गया, और जो 8 वाला है जो दिक्कत कर रहा है, उसको अपन एक हाँ लूप होल कर सकते हैं 8563 या फिर 8723, फिर बाद में उसको एंड में ऐड कर सकते देखो करके।
बोलो, हुआ कुछ? देखो, 1 से 3 पर 3 जगह से करंट आएगा। तो एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, और एक इधर से आएगा। आई बात समझ में? हाँ अच्छा, अब खुद यहाँ पर तुम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सब ध्यान से सुनेगा। .1 से ओरिजिनेट होने के 3 रास्ते और .3 पर टर्मिनेट होने के भी 3 रास्ते हैं। तो ये सिमेट्रिकली दिख रहा है कि ये पार्ट जितना जा रहा होगा ये उतना ही पार्ट वापस आ रहा होगा। ये पार्ट जितना जा रहा होगा ये उतना ही वापस आ रहा होगा। तो एक्चुअल में करंट का फ्लो देखो, ब्लू वाला लाइन यहाँ से ऐसे गया, ये विजुलाइज करने की कहानी है। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया ब्लू वाला करंट, यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से जो ऐसे गया है और ये यहाँ से ऐसे गया है, ये दोनों वापस मिलके ऐसे आया। ये ब्लू वाला करंट का एक पाथ दिखा आपको। यहाँ पर जाने के बाद 2 आइडेंटिकल पाथ थे। अच्छा, ये वाला जो यहाँ गया, ये यही करंट ऐसे रोटेट हुआ और यहाँ पर यही करंट ऐसे रोटेट। इस डायग्राम को देखकर क्या आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है? क्योंकि यहाँ तक करंट पहुंचने के 3 रास्ते, यहाँ पर करंट जाने के 3 रास्ते, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना? ये जैसे ही विजुलाइज कर लिए, आपको सीरीज पैरेलल को समझ आया? हाँ सर। तो वो सेम मेथड हो गया। वो सिमिलर हो गया, बट इसमें सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल प्लेन विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है ना। .1 पर 3 रास्ते हैं जहां से बैटरी करंट ले रहा है, और पॉइंट बी पर भी 3 रास्ते हैं जो बैटरी को टर्मिनेट कर रहा है। तो ये तीनों पाथ में ये दोनों येलो वाला आइडेंटिकल है और ब्लू वाला आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पर जो टर्मिनेट होगा उसमें भी 2 येलो वाले आइडेंटिकल होंगे, और जैसे ही मुझे दिख गया कि 2 येलो वाले आइडेंटिकल हैं, बस वहीं पे काम खत्म। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है। ये दोनों येलो वाले आइडेंटिकली यहाँ पहुंच रहे हैं, ये जैसे ही आपने विजुलाइज कर लिया आपका सारा काम खत्म। फिर ब्लू वाला, तो फिर देखोगे ब्लू वाला आएगा कैसे? तो यहाँ पहुंचना है, यहाँ पर 2 रास्ते हैं, दोनों इक्वली गुड। एक ये वाला, क्योंकि ब्लू वाले में आना तो 6 to 3 ही है, तो 6 to 3 आना है, और ये जो ब्लू वाला करंट यहाँ से निकला है उसी को आना है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया। ठीक है, एक मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि मैं कोई फॉर्मूला दे दूं। मैं सिर्फ आपको सोचने का अलग अलग तरीका कैसे डेवलप करते हैं यही बता सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। तो इसके बाद इसको प्लेन डायग्राम में ड्रॉ करना आसान है। इस तरह के एक प्लेन में ड्रॉ करना आसान है, हो जाएगा। हाँ सर। एक बात और, उस समय नहीं बताया मैंने आपको कैपेसिटर में, क्योंकि मुझे यहाँ बताना था। ये पूरा का पूरा केवल क्यूब एक क्वेश्चन ले लेता है एक दिन। ये सेम काम आपका कैपेसिटर लगा देगा क्यूब में हर जगह, तो शायद आपको कहीं कहीं देखने को मिले क्यूब में भी ऐसे क्वेश्चन, सॉरी कैपेसिटर में भी ऐसे क्वेश्चन होते थे।
ठीक है, हाँ सर, देखा असाइनमेंट है करते बुक में वक्त कहीं? देखा था। देखा है बुक में कहीं? हाँ सर, असाइनमेंट करते वक्त दिखे जाएगी। असाइनमेंट में भी दिखेंगे। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सिमेट्री पर मास्टरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो अगले लेक्चर में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन को वो पहले याद है पॉइंट पोटेंशियल मेथड से एक्स वाई करके लिखते थे, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी ट्राई करना। कैसे ट्राई करोगे? तो अपने मन से बैटरी 100 वोल्ट का ले लेना, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बैटरी लगाया ना, तो अपने मन से 100 वोल्ट का ले लेना, 1 को 100 असाइन कर देना और 6 को 0 कर देना। ठीक है, वी पे भी तो कर ही सकते सॉरी हैं, वी पे भी कर सकते हैं। नहीं सुना, मैं जोर से बोलो एक बार और। वैल्यू का एक्सेस नीड नहीं है ना, हम वी पे भी तो कर ही सकते हैं सॉल्व। हाँ नहीं नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए v की जगह 100 कर लेना, और फिर वो जंक्शन रूल लगाना है, उससे भी सॉल्व होगा। तो एक बार और इन सारे क्वेश्चन को अलग अलग तरह से क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है सोच सकते हैं, बट हाँ सिमेट्री अगर दिख जाए तो नथिंग लाइक इट। पहला काम तो ये होता है कि क्या सर्किट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम प्लेनर ज्योमेट्री बना सकते हैं, अगर हाँ तो 50% जॉब हो गया। उसके बाद क्योंकि एक बार प्लेन बन गया, फिर क्या है कि मिरर और फोल्डिंग ढूंढना आसान होता है। ये बात तो मानोगे पिछले 2-3 क्वेश्चन देख के, क्यूब वाले से पहले। हाँ सर। क्यूब से पहले मिरर और फोल्डिंग ढूंढना आसान था। क्यूब में मिरर और फोल्डिंग ढूंढना थोड़ा इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो अगर हम इसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने का जुगाड़ लगा पाए, फिर लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं देखना, उसमें भी प्रैक्टिस के बहुत सारे सम मिलेंगे, और इस पे कुछ और अगली बार फिर करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, Okay. यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank you, बाय। sir.